सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ब्याह हुए 3 दिन हो गए। जिसे मकलावा बोलते हैं ना, वो मिठाइयों के ढेर लेकर छोरी को लेने के लिए जावे जब मिलीमे वाले दिन। अब तो रोटियां भी भाई एक दूसरे को गिराने चढ़ाने पे बन रही हैं। उसके क्या पकड़ा, पूछते इसके क्या पक रहा है। अगर बेटी वाले के घर खा के आए, ये खाओ जी, ये माशाल्लाह आपने भी बनाया था, ये खा के देखो, टेस्ट करो, टेस्ट। ये टेस्ट नहीं है, इस हलवे की चमची में बेटी के बाप को जलील कर रहा है। और हाथ जोड़ता हूं राणे बरादरियों, मैं बरादरियों, कंबो बरादरी, मलक बरादरी से खुदा के वास्ते अपनी बेटी के जहेज पे पर्दे डाला करो। किसी मजलूम का, किसी गरीबड़ी का एक आंसू गिर गया तो सारा जहेज डब्बे के अंदर बंद का बंदा रह जाएगा। बात यहाँ की नहीं करता मेरा अजीजों, ये पट्टी ले लो, कसूर की पट्टी ले लो, जहां जहां राणे में वो बरादरी है। मेरे अजीजों, बच्चियों का जहेज दिखा दिखा के देते हैं। अगर कोई देखेगा तो क्या करेगा? कोई कहेगा हराम की कमाई है, हाँ भाई ये तो दे सकता है। यकीन जान कोई दुआ नहीं देता, कानों के अंदर काना खुशी करते लोग गालियां दे के जाते हैं। हाँ, बेटियों का खा गया, बहनों का खा रहा, दे रहा है। इसका ताया अदालत के अंदर था, इसका चाचा कचहरी के अंदर था। ये जो जगह थी ना फलाने की थी, ये बतंदर खाते काम हो गया, इस सब गोल कुछ ना फरोल, ये लानते देके जाते हैं। ये रोटी खावेंगे, पिछा साफ कर करे 1000 रुपए के नोट के पीछे 1 साल गालियां देते रहे। ये अपनी धोती का पल्लू जमीन पर लटका के खुश हो रहा है कि वो हाजी वाह कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। 3 दिन हो गए सैयद अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की धीरानी को रुखसत हुए। वालिद मोहतरम से मेरा जीरो 3 दिन न गुजरे। यहां तो बेटी ब्याहने के बाद साल साल बेटी के दरवाजे पे नहीं जाते। दिल जो सख्त है। जितनी ख्वाहिशात की, जितनी माल की मोहब्बत अंदर भरती जाएगी, अंदर बसती जाएगी, कसावतिल कल्ब होता जाएगा, दिल सख्त होता जाएगा, आंख पत्थर होती जाएगी। माँ के जनाजे पे रोना नहीं आएगा, भाई के जनाजे पे रोना नहीं आएगा, इंसानियत के जनाजे नहीं उठेंगे, रोना नहीं आएगा। क्योंकि दिल वाला कुआं सूखा पड़ गया। जब तक अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं आएगी मेरा अजीजों, यहाँ से अल्लाह की मोहब्बत के आंसू का डोल बाहर नहीं आएगा। मेहनत ही कोई नहीं कर रहा इसके ऊपर। दिल हमारा जिंदा होता, खशियत इलाही होती, मोहब्बत इलाहिया का इसके ऊपर पैरा होता, तो फिर मैं देखता गर्दन कटाना आसान था, दाढ़ी कटाना मुश्किल हो जाता। फिर मैं देखता मेरा जीरो अल्लाह अकबर, मुंडी कटाना आसान था, दुपट्टा उतारना मुश्किल हो जाता। फिर मैं देखता तेरे कॉलेज में, तेरी यूनिवर्सिटी में, तेरे बाजारों के अंदर खुदा की कसम सन्नाटा तो आता, गैरत वाले नबी की कोई गैरत वाली उम्मतियां बाहर ना निकलती। दिल बोलता हो चुका, मरे पड़े। यूं तो मुच्छों को तेल लगा लगा के अपनी गैरत के तकाजे बढ़ाते हो, अपनी पगड़ियां दिखा दिखा के, टांग पर टांग रख के मेरा जीजो अपनी गैरत दिखाते हो। लेकिन गैरत तो मेरा जीजो सारा दिन सुबह 9 बजे से लेकर ये सारे कामने में, इतवार बाजार में, जुमे बाजार में, हफ्ते बाजार में, मेरा जीजो डुंडा बाजार में फिर रही है। अल्लाह अकबर, तो गैरत का हुक्का संभाल के बैठा हुआ है। तुझे पता नहीं तेरी बेटी हजारों गैर महरमों के सामने तेरी गैरत का जनाजा भी निकाल के आ गई है। मेरे प्यारो यकीन जानो, बात जवान भी की नहीं करता, बात शादीशुदा की नहीं करता, तोते पोती वाली की नहीं करता। बात मैं तो उस नाजुक सी बच्ची को करता हूँ जिसे अपना नाक भी पहुंचना नहीं आता। जब ये हमारी धी रानी सुबह रक्शे के अंदर बैठ के स्कूल जाती है, रब्बे अकबर की कसम जब तक घर वापिस नहीं आती, माँ बाप के अंदर एक पानी का घूंट भी नहीं जाता है। अल्लाह इज्जत के साथ ले मसाले लगा लगा के मेरे अजीजों बताया जाता है फलानी की बेटी फलानी जगह के अंदर रुल गई, फलानी की इज्जत का जनाजा निकल गया। इंसाफ मांगते मांगते रुल गए। मेरा अजीज, अल्लाह हमारी अदालतों का भी इंसाफ कायम व दायम रखे, अल्लाह निजाम अदालत को बरकरार रखे। मेरे प्यारो यकीन जानो, आज अदालतों के अंदर मेरे अजीजों अपने आप को जताया जा रहा है, अल्लाह के दीन इस्लाम को हराया जा रहा है। भाई भाई को हरा रहा है, ताए ताए को हरा रहा है, मामा भांजे भांजा मामे को, अम्मी अब्बू को अब्बू अम्मी को, शोहर मियां बीवी को, हर एक दूसरे को हरा। तुझे क्या पता, चुप कर जा, तुझे क्या पता। और एक को पीछे हटाएगा, खुदा के की दौड़ लगाई जा रही है।
मेरे रवैये से, मेरे किरदार से मुझे क्या उम्मीद है, क्या मिला? अल्लाह अकबर, खुदा के कुरान और कमली वाले के लाए हुए इस्लाम को क्या नुकसान हुआ? हजरत मौलाना याह्या अली का दौर है, अंग्रेज हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर, एक मस्जिद के ऊपर झगड़ा हो गया, एक जगह के ऊपर झगड़ा हो गया, दोनों मुसलमान, इधर से हिंदू आ गए, इधर से मुसलमान आ गए। ये कहने लगे जगह हमारी मस्जिद की है, वो कहने लगे जगह हमारी मंदिर की है। अल्लाह अकबर के अदालत के अंदर चला गया, जज था ईसाई था, यहूदी था, अंग्रेज था, बड़ा चालाक था, कहने लगा इनके हक में फैसला कर दूं तो ये मुखालिफ हो जाएंगे, इनके हक के अंदर फैसला कर दूं तो ये मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, बस फिर मुझे ऐसा करना चाहिए कि इनकी मुसीबत, इनकी परेशानी इन पर डाल दो। हिंदुओं से कहने लगा तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जवान मर्द है, ऐसा कोई तुम्हारा एतबार वाला है जिसके फैसले पे तुम इसकी बात को मान जाओ? उधर के दाएं बाएं देख के कहने लगे कोई नहीं। मुसलमानों से पूछा, कहने लगे कोई नहीं। अब फिर अच्छा ऐसा करते हैं, अगर मैं कोई बंदे का इंतखाब कर दूं तो दोनों ग्रोह मानोगे, दोनों अल्लाह अकबर ग्रोह मानोगे, दोनों पार्टियां मानोगी? कहा कि मुसलमानों के अंदर एक मर्द कलंदर है जिसे 1857 की जंग आजादी ना हरा सकी, अल्लाह अकबर, उसने मार खा खा कर कुरान को जिता दिया, अपने अपने चमड़े उड़वा लिए। का क्या नाम है? का मौलाना याह्या अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुसलमान हिंदू हाथ कर खड़े हो गए, कहे हाँ हाँ उस बंदे पर में तबार है जो फैसला करेगा मुसलमानों को देख के नहीं करेगा, बल्कि इस्लाम को, इंसाफ को देख के करेगा। जज ने आर्डर लिख के दे दिया अदालत से, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, नोटिस जारी हो गया मौलाना याह्या अली के दरवाजे पे। जब मेरे अजीजों ये नोटिस पहुंचा कि जज अंग्रेज सरकार ने आपका इंतखाब किया, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान आपने फैसला करना है, ये कह रहे जगह मंदिर की, ये कह रहे जगह मस्जिद की, अल्लाह वाले तू बता क्या बात है? आपने उसी नोटिस के पीछे लिख के भेज दिया, फरमाया 1857 की जंग आजादी के बाद जिस तरह तुमने मुसलमानों को आड़े हाथ से लिया था, गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा था, याह्या अली ने कसम उठा के वादा कर लिया था आज के बाद मर जाऊंगा, अंग्रेज इस्लाम के दुश्मन का आज के बाद कभी चेहरा नहीं देखूंगा। चल बाविया से उठा, बड़ा है मेरे से फैसले करवाने वाला। जज भी बड़ा सियाना था, कदरदान था, अल्लाह अकबर। उसने कहा मौला याह्या जो लिखना था मैंने लिख के दे दिया, हिंदू भी मुतफिक है, मुसलमान भी इस बात पे एग्री है, फैसला तो तू करेगा, ठीक है। मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता ना देख, कुर्सी भी अपनी लेके आऊंगा, पीड़ा भी अपना लेके आऊंगा, कलम कागज भी अपना लेके आऊंगा, मजमे में पंचायत के अंदर हिंदू मुसलमानों को दाएं बाएं बैठा ले और दरमियान के अंदर तू बैठ जाइयो, मैं आऊंगा तेरे सामने नहीं बैठूंगा, तेरे तरफ से पीठ करके बैठ जाऊंगा, जो फैसला तेरी सच्चाई की जुबान करेगी वो फैसला लिखकर उस फैसले को राइज कर दूंगा। मौलाना याह्या अली रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल फरमा लिया। इधर हिंदू आ गए, इधर मुसलमान आ गए, याह्या मौलाना रहमतुल्लाह अलैह आके बैठ गए। अंग्रेज भी मेरा अजीजों फैसले वाला रजिस्टर उठा के ले आया। हिंदू कहने लगे बाबा तू गवाह है, यह मंदिर वो करता था, हमने नया मंदिर बनाने के लिए जमीन को हमवार कर दिया, मुसलमानों ने रातों रात मस्जिद की तमीर कर ली, अब बता जगह हमारी है, अल्लाह अकबर, जगह इनकी है। मौलाना याह्या अली ने मुसलमानों को देखा, इशारे हो रहे इधर का फैसला कर दे। हिंदू कह रहे जो तेरे ईमान क्या कहता वो फैसला कर दे। मौलाना याह्या अली ने फरमाया मुसलमानों बताओ तुम्हें जताओ कि इस्लाम जताओ? वो कहने लगे अल्लाह वाले इस्लाम कैसे जताएगा? फरमाया फिर देख लो इस्लाम जीत रहा है कि ये जगह मस्जिद की नहीं है, जगह मंदिर की है, मुसलमानों तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है, अल्लाह अकबर, इस फैसले का मैं निशाद गवाऊं, इस जगह का मैं गवाऊं, ये जगह हिंदुओं के नाम थी, अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे इस फैसले से मुसलमान तो हार रहा, इस्लाम जीत रहा। लोग चेमा गोइयां करने लगे, उंगली उठाने लगे। मौलाना याह्या अली रहमतुल्लाह ने फैसला सुना के कोने में खड़े होकर दामन फैला लिया, इलाही मैंने तेरा कुरान बचाया, इस्लाम बचाया, कमली वाले की सदाकत का भरम रखा, इस्लाम की गैरत को बचाया। इलाहुल आलमीन पहले मार खा खा के चमड़े उधड़ गए, हमारे जिस्म की हड्डियां पूरी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह अंग्रेज का चमड़ा उधेड़ना दुर्रा तो बर्दाश्त होता है, अपनों की जुबान बर्दाश्त नहीं होती। मालिक कायनात कोई कह रहा बिकाऊ मौलवी बिक गया, रब्बे काबा की कसम, आज जो बदियों की तरफ उंगली उठा के कहते हैं मौलवी बिक गया, रब्बे काबा की कसम है अगर मौलवी बिक जाता तो अमीर शरीयत का जनाजा कराए के मकान से न उठता, अगर मौलवी बिक जाता तो इस्लामाबाद का टूल प्लाजा खून की नदी में ना आता, अगर मौलवी बिक जाता तो शीशल कोट के अंदर मेरे अजीजों इस्लाम के फरसन के अम्मा आयशा के रूहानी बेटे के चीथड़े न उड़ते, अगर मौलवी बिक जाता तो जवानी के अंदर हक नवाज अपने बेटों को यतीम करके ना जाता। रब्बे अकबर की कसम, उलमाए हक का दीवाना हाथ उठा के कह रहे हैं
रब्बे काबा की कसम, हमने पैसों को तो देखा ही कोई नहीं, हमने माल को तो देखा ही कोई नहीं, ओहदो ताज को देखा ही कोई नहीं, जब भी देखा अल्लाह के फरमान को देखा, आमना के लाल को देखा है। यही वजह है, रब्बे अकबर की कसम है, जिंदा तो दूर की बात है, नबी के कब्रिस्तान में चले जाओ, मरने के बाद भी हमारे काबरीन के कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है। मौलवी नहीं बिकता, ये एक दूनी दूनी दो दूनी चार बिकते हैं। जिसने कुरान में ये पढ़ लिया हो, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नफ्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात, जिसने कुरान करीम में पढ़ लिया हो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। याद रखना, वो रोटी कपड़ा मकान कुर्बान कर सकता है, कुरान की बात है कुरान नहीं कर सकता। बोला या नहीं रो रहा है, मालिके कायनात ने उसके रोने को देख कर अपनी रहमत को नकद उतार दिया। जब मौला याह्या अली रोने लगे तो मुसलमान तो बातें कर रहे थे, सारी हिंदू की जमात याह्या के सामने आ गई। कहा याह्या ये तेरा रोना नहीं है, इस्लाम का गोला बारूद बन के हमारे कलेजों को चीर गया। पर मैं क्या हुआ? कहा जल्दी कर, अल्लाह अकबर, जिंदगी वफा करे या बेवफाई कर जाए। हाथ आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर, जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा, जिस इस्लाम के मुताबिक फैसला किया, हमें वो कलमा पढ़ा दे। पूरी जमात को हिंदुओं की मौला याह्या ने कलमा पढ़ा दिया। जब मुसलमानों के पास से गुजरे, कब बताओ तो सही, तुम तो मस्जिद लेने के लिए आए थे, तुम तो जगह लेने के लिए आए थे, तुम तो दिल दे के जा रहे हो। रब्बे अकबर की कसम, दिल क्यों ना दे के जाए? जिसका गुलाम इतना सच्चा है, उसका आका मोहम्मद कितना सच्चा होगा। सुभान अल्लाह। अरे कहा बाबा अब तमीर हम करेंगे, नमाज अज़ान तुम पढ़ोगे तो फिर। आज मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी की हार जीत के अंदर देख लिया करो, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, सूद लेने में, कारोबार चलाने में, मेरे अजीजों देख लिया करो कि मैं जीत रहा हूँ कि इस्लाम जीत रहा है। रब्बे काबा की कसम है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर रहमत कायनात पहुंच गए, जाके हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया। हज़रत अली के मकान की दीवारों से मट्टी भुर भुर के जमीन पर आ रही थी। अम्मा फातिमा के चूल्हे में आग कोई नहीं, माँ जी के बर्तन में सालन कोई नहीं, चंगेर में रोटी कोई नहीं। जो कपड़ा, जो चादर अब्बे जी के घर से लेके आई थी, उसी कपड़े के अंदर तीसरा दिन गुजर रहा है। रहमत वाला नबी अगर मेरा जीजो दुनिया का मालो मता देखता तो बेटी का हाथ पकड़ के कहता, अली को मस्जिद में अदालत में लाऊंगा, अबू बकर उमर को बतलाऊंगा, सहाबा इकराम को बतलाऊंगा। अली तेरी जुर्रत, 3 दिन हो गए मेरी बेटी ने कुछ खाया या पिया कोई नहीं। खुदा पाक की कसम, इस वक्त के माँ बाप बेटी का घर उजाड़ने में देर नहीं करते, उस वक्त के माँ बाप बेटी का घर आबाद किया करते थे। और मेरे यारो, मेरे प्यारो, जब बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया। अब फूट करके उसकी जिंदगी को खल्त मत न किया करो। दिन के उजाले में मेरी लाडली क्या कर रही है? हंडी पका रही है। हाँ, मुझे क्या पता था, अल्लाह अकबर, मैं तुझे अज़ाबों के अंदर फेंक दूंगी। घर के इतने जी हैं, मेरी लाल मेरी चांद सी बेटी ने तो कभी अंडा नहीं पकाया। ये खुदा की कसम, घर नहीं बन रहा, घर उजड़ रहा है। अगर मेरी बहनें बेटियां कहीं दाएं बाएं बैठे सुन रही है, बनात का मदरसा है तो वहां बैठी सुन रही है, अगर मोबाइल के जरिए सुन रही है, मेरी बच्ची ठीक है, तुझे अपने बाप की दाढ़ी का हया कोई नहीं, माँ के चिट्टे बालों का हया कोई नहीं, है मेरी लाल, है मेरी धीरानी, कम से कम उस लाल जोड़े का तो ख्याल कर लिया कर जिसको लिबर्टी में से फिरोजपुर रोड से मुजन से, जिसे मेरे अजीजों 1 लाख रुपए का खरीद के लेके आई, 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए का जोड़ा, गोटे वाला तूने दुपट्टा पहना। लाहौर के अंदर सबसे जो महंगी तरीन गाड़ी थी वो फूलों में सज धज के तेरे दरवाजे पर आई। अल्लाह अकबर, उस वक्त दूल्हा भी देखने वाला था, अल्लाह गनी, बराती भी नए कपड़े पहने हुए थे, हर तरफ खुशी खुशी थी। तेरा कदम जब गाड़ी के अंदर आया तो तुझे लेने वाले, लाने वाले, तुझे ले जाने वाले समझे ये हमारे घर को जन्नत बनाएगी। ये लाल रंग नहीं, गुलाब का फूल है जो हमारे घर के अंदर कलियां बन बन के, पत्तियां बन बन के बिखरेगा, हमारा घर रोशन होगा, भाई को भाई का प्यार मिलेगा, बहन को बहन का प्यार मिलेगा, सास माँ की नजर से देखी जाएगी, ससुर अब्बे की नजर से देखा जाएगा। लेकिन इन बदनसीबों को
क्या पता था हम अपने घर में लाल जोड़े वाली नहीं लेके आ रहे बल्कि जहरे कातिल लेके आ रहे हैं, जो शादी के 1 साल के अंदर बाप की दाढ़ी निचवाएगी, माँ के सिर में जूतियां पड़वाएगी, बहनों को घर से धक्के दिलवाएगी, भाई भाई से बात करेगा। आप यकीन जानो मैं कोई दाएं बाएं की बात नहीं करता, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। मुल्तान का मेरा बहुत ही प्यारा लाडला सा एक वीर है, मेरे अजीज एक दिन गाड़ी के अंदर ये करके मुसाफा करने लगा, मेरे हाथों पर सर रख के रोने लग गया। मैंने कहा बेटे परे हो, मैंने कहा समझे पता नहीं कोई परेशानी है, मैंने कहा कोई मसला है। कहा मौलवी साहब मुझे बताओ खुदकुशी कर लूं क्या करो। मैंने कहा बेटे क्या हुआ। कहा मौलाना अम्मा अब्बा ने मुझे ऊपर कमरा दे दिया और मौलाना अब वो खुद नीचे रहते हैं। अब मैं जब दुकान से बात आऊं तो सबसे पहले मेरी माँ मुझे मिलती है, बता मैं उससे मुंह मोड़ के कैसे चला जाऊं। मेरा अब्बा कहता है पुत्र की हाल है, बता मैं मुंह मोड़ के कैसे चला जाऊं। मौलाना माँ बाप के पास 10 मिनट बैठना अजाब हो जाता है, ऊपर जाता हूँ सारी रात बीवी लड़ती है, कमरे से बाहर निकाल देती है। मौलाना बता इनको छोड़ू खुदा नाराज, इनको छोड़ू खुदा नाराज। मौलाना फिर मैंने फैसला कर लिया मैं खुदकुशी कर लूं। मैं सर पकड़ के बैठ गया। अल्लाह की कसम मेरे प्यारो, मैं कभी कभी अपना मोबाइल ही बंद कर देता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।